हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सेलरेशन सिखाया था। आज उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले बेटा का जो सॉल्यूशन आप निकालते हैं फिजिक्स में, सबसे पहले गिवन लिखा कीजिए। गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है? सबसे पहले देखिए, कार चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, तो यू इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स यू कितना दिया है मुझे, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वी, ये कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम दिया हुआ है मुझे 5 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, अब यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। यहाँ सेकंड में दिया है और यहाँ आवर में दिया है, तो सबसे पहले हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे करते हैं, शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं सिखा दे रहा हूं आपको। देखिए, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 36। तो किलोमीटर से जब हमें, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड करना होता है तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब 18 जो है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 से 18 गया, ये हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 2 जा 36, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारे सारी यूनिट चेंज हो गई है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए बस, v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना है हमारा, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस u है 5 अपॉन में टाइम कितना है, 5 सेकंड। 5, तो 10 - 5, 5 अपॉन 5, कट गया। ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। अब इसमें हम अगेन वही गिवन लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में। गिवन क्या क्या दिया गया हमें। अब देखिए, वैगन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी क्या होगी, 0। तो यू हम ले लेंगे इसको 0 मीटर पर सेकंड। अब जब 0 है तो किलोमीटर लिखूं या मीटर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। हाँ, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है हमें, 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 72 × 5/18, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है हमें 20 सेकेंड। ठीक है। लगाइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। ये हो जाएगा, v कितना है हमारा 20, u कितना है 0 अपॉन में 20, ये हो जाएगा 20/20 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, ये सारे के सारे जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहे हैं। ठीक है ना। ओके। अब अगले देखिए, एक और क्वेश्चन है। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। ओके। u कितना दिया हुआ मुझे, 80
किलोमीटर पर आवर। v कितना दिया है मुझे, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया मुझे 50 सेकेंड। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान रखना है हमें। अब अगर मैं 18 से इसको काटूंगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इसको केवल ऐसे ही लिख दूंगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 5/80 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख दूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, और टाइम तो सेकेंड्स में है ही है, ठीक है। लगाए फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर 18 से कट रहा है तो ही काटना है, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट में अगर आप ले लेंगे अभी से तो आगे कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा इसका। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, v कितना हो गया मेरा, 60 इंटू 5/18 माइनस u कितना हो गया, 80 इंटू 5/18 होल डिवाइड बाय 5। अब इसमें से मैं 5/18 को कॉमन ले लूं, ओके। ब्रैकेट में क्या बचा मेरा, 60 माइनस 18 अपॉन में 5, ठीक है। अभी 18 तो नीचे ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/18 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 60 सॉरी 18 80 बाय मिस्टेक, 60 माइनस 80 क्या हो गया, -20, और नीचे 5 तो है ही हमारा, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, कितना आ गया, -10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा बेटा, शायद मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है कि नहीं, यूनिट आप देख लीजिएगा एक्सेलरेशन की। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आया है, स्पीड डिक्रीज हुई है, देखिए क्या बोल रहा है, डिक्रीज हुई है स्पीड, 80 पे चल रही थी और ब्रेक लगाया जो भी किया होगा तो उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 60, इसीलिए देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जीरो किस केस में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब जीरो होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन means force applied in opposite डायरेक्शन, ठीक है। सपोज कीजिए एक कार है, ये मेरी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं या एक्सीलरेट कर रहा हूं तो स्पीड क्या होगी, आगे जाके बढ़ेगी, हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए, या ठीक है 100 हो जाए। और यही अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है और मैंने ब्रेक मार दिया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ना, तो ये क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर जो भी है। और अगर सेम स्पीड रहेगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले अक्सर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं तीनों को डेरिवेशन सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।